गुड मॉर्निंग दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जी हाँ दोस्तों आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्त, क्या? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, आज हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करने वाले हैं और किसने करा था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी ये भी करने वाले हैं, और इसका मास कितना होता है, इसका चार्ज कितना होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसका आज हम बात करने वाले हैं भैया। श्योर? हाँ या ना? पक्का? चलो भैया। दोस्त, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि ये चैप्टर चल रहा है जिस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके प्रीवियस क्लास में हमने क्या करा था, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। डाल्टन साहब ने कहा था भाई ये एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। बाद में पता चला था नहीं, एटम सबसे छोटा नहीं होता है, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है दोस्त? क्या क्या? हाँ शाबाश, न्यूट्रॉन होता है। वेरी गुड। शाबाश दोस्त। अब वो कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने का काम किया? तो आज अपना इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपन रूबरू करने वाले। श्योर? तो भाई लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते अपन चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2, जिस टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। शाबाश, सब लोग ध्यान से देंगे भैया यहाँ पे। चलिए आज अपन ये करने वाले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, आप मेरी बातों को देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक सवाल है। सवाल ये है, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नीड टू कीप द माइंड अ बेसिक रूल। अगर हम जानना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में तो उसके लिए एक छोटा सा बात यहाँ पे लिखा गया है। इस बात को आपको जानना है। क्या लिखा गया, आप मेरी बातों को देख करके बताओ। कह रहा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब क्या, अगर आप सब अच्छे स्टूडेंट हो, आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपको ये बात पता होगा कि अगर अनलाइक चार्ज होता है बेटा, जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस हमने करा है ना, जैसे हमने माइनस और क्या करा, प्लस करा भैया, ठीक? ये अनलाइक चार्ज हुआ। तो अगर ये अनलाइक चार्ज होता है बेटा तो इसके बीच में क्या होते हैं, मोहब्बत होता है भैया। क्या होता है भाई? मोहब्बत। और आप हमको ये बताओ कि जब दो लोगों के बीच में मोहब्बत होता है तो करीब आते हैं या दूर जाते हैं? करीब आते हैं। मतलब जब कभी भी माइनस और प्लस चार्ज होगा या माइनस और प्लस चार्ज होगा या प्लस और माइनस, तो दो चार्ज आपस में एक दूसरे को खींचने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं, है ना? इसी तरह कह रहा है कि अगर लाइक चार्ज हो, प्लस और प्लस हो भैया और माइनस हो भैया, अगर ये आपके सामने कहीं रखा है तो ये दोनों के बीच में जो होने वाला है वो क्या होने वाला भैया? दुश्मनी होने वाला है। अरे कोई बता दो क्या होने वाला है? दुश्मनी। इस दुश्मनी को अपन बेटा क्या कहते हैं? रिपल्शन कहते हैं, मतलब दूर दूर जाने वाले। क्या ये बात सबको पता था? हाँ बिल्कुल पता होगा भैया। शाबाश, वेरी गुड। ना आपको ये बात पता है पहले से? तो चलो हम लोग ये जान गए, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के पहले हम लोग ये बात जान चुके हैं कि अगर सेम चार्ज होता है, लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज होगा तो एक दूसरे को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना? शाबाश, चलो ये बात हमने जान गया। अब अपन एक एक करके स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। शाबाश, चलो वेरी गुड। आते अपन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर सबसे पहला सवाल आपके सामने तो यही बन रहा है भैया कि ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किनके द्वारा हुआ था? कौन खोज करा था ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो कोई और नहीं थे, वो साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने का काम करा, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करा, वो कोई और नहीं थे, वो जे थॉमसन सर जी थे भैया। कौन थे? जे थॉमसन। पक्का? आपके एनडीए वेंडीए का सवाल में ये सवाल आते रहता है
कि ये इलेक्ट्रॉन का खोज कौन करा, तो कौन करा, जे थॉमसन करा। अगला सवाल आएगा कब करा, तो 1897 में करा। कब करा, 1897 में करा। पक्का, चलो भैया, वेरी गुड। चलो अब सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे करा, है ना। सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे करा, कौन करा, कौन करा, जल्दी बताओ, कौन करा जल्दी, जे थॉमसन करा। कब करा, 1897 में करा। कैसे करा, बताओ 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 चलो वेरी गुड। कैसे करा हम बताना चाह रहे हैं आपके सामने। उन्होंने क्या किया, ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड इस गैस एट वेरी लो प्रेशर। उन्होंने क्या करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर कुछ गैस भर दिए बहुत कम प्रेशर पे, विच हैज द मेटल इलेक्ट्रोड। सर अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या था, कैसे सेटअप तैयार किया। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने गैस को रखा, लेकिन बहुत कम प्रेशर पर रखा था भैया, है ना। और इसके अंदर 2 मेटल का इलेक्ट्रोड लगा रखा था। अभी सब सेटअप आपको समझ में आ जाएगा। अभी एक एक करके आप मेरी तरफ कॉन्सेंट्रेट करो। आपको मैं वादा करता हूं कि आपको आज इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का बाप बन जाओगे भैया। एक एक बात आपको समझ में आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। चलो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, आपके सामने, वेरी गुड। हाँ, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, देखो भैया, देख लो थोड़ा सा, है ना। आपके सामने दिख रहा होगा भैया क्या, आपके सामने यहीं पे तो है भाई, यही तो है भाई। आपको जो यहाँ पे ध्यान से देखना है और सुनना है वो यही तो है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। आखिर ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या था, इसके अंदर उन्होंने क्या क्या काम करा। अच्छा सर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन कैथोड रे भी करने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, हाँ, या इसी को अपन क्या कहने वाले भैया, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड रे का ही ओरिजिनेशन से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। हाँ ठीक, चलो भैया। तो आप हमको ये बताओ कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आपके सामने हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ऐसे, अरे भैया कैसे, ऐसे लिया भाई, ये आपके सामने डिस्चार्ज ट्यूब रहा। ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये वाला, ये भैया, यही, इसी को अपन क्या कहते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इसी को भाई अपन क्या कह रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कह रहे हैं। पक्का सर, इसके अंदर हमने देखो यहाँ पे एक प्लेट लिया, मेटल लिया, इलेक्ट्रोड लिया, और ये आपके सामने दूसरा मेटल लिया या दूसरा प्लेट लिया या दूसरा इलेक्ट्रोड लिया। बेटा इसको अपन कहने वाले हैं एनोड, कहने वाले, क्या कहने वाले हैं, एनोड। और इस मेटल प्लेट को अपन क्या कहने वाले हैं, कैथोड कहने वाले हैं। सर ये बैटरी हमने लगा रखा है यहाँ पे, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है। तो आप ये बताओ कि ये प्लस टर्मिनल है तो ये वाला भी कौन सा चार्ज प्लेट पे आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई, माइनस चार्ज आएगा। इस प्लेट के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, और ये एनोड के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक सर, मजेदार वाला बात आपको क्या देखना, वो एकदम देख, चल दिख रहा है डायग्राम, शाबाश, बहुत अच्छा से दिख रहा है डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। सर उन्होंने सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ऐसे था आपके सामने, ये ग्लास का डिस्चार्ज ट्यूब था। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा बेटा, उसी को हम ग्लास ट्यूब कह रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कह रहे हैं अपन। इसके अंदर सर 2 इलेक्ट्रोड रखा, एक का नाम कैथोड रखा, एक का नाम एनोड रखा। और सर मजेदार वाला बात क्या है कि ये एनोड के पीछे इन्होंने क्या कर दिया था, ये कोटिंग कर दिया था। आप देख पा रहे यहाँ पे, ये वाले इस सरफेस को हमने कोटिंग कर दिया भैया। ये वाले सरफेस को हमने एनोड के पीछे वाले पोर्शन को, डिस्चार्ज ट्यूब के पीछे वाले पोर्शन को हमने कोटिंग कर दिया। और इस कोटिंग के ऊपर हमने जो सरफेस लगाया उसका नाम भैया क्या है, ZnS है। जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिया भैया हमने। सर ये जिंक सल्फाइड का लगाने से क्या मतलब हो गया, तो सर यहाँ पे क्या होता है कि ये फ्लोरोसेंट पैदा करवाता है। कहने का मतलब कि ये वाले जिंक सल्फाइड का स्क्रीन पे कोई भी चीज अगर टकराया तो सर क्या पैदा करेगा,
फ्लोरोसिन पैदा करेगा। कहने का मतलब ये ग्लो करने लगेगा, कहने का मतलब ये चमकने लगेगा, चमकने लगेगा। सर ये अपने आप नहीं चमकेगा, इसके ऊपर कोई वस्तु टकराएगा, इस पे कोई चीज टकराएगा तभी ये जाकर के ग्लो करने लगेगा। कौन ग्लो करेगा? जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। आप यहां पे कह सकते हो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, है ना? यस सर, बिल्कुल। सर थोड़ा सा बात ये देखोगे, इन्होंने जो एनोड लिया था वो एनोड परफोरेटेड था। सर परफोरेटेड कहने का मतलब, आप मेरी बातों को देखोगे तो परफोरेटेड कहने का मतलब कि सर ये जो हमने एनोड ले लिया था, ये एनोड हमने परफोरेटेड लिया था। और परफोरेटेड कहने का मतलब कि सर यहाँ पे हमने इस एनोड को हमने यहाँ पे होल कर दिया, पोर कर दिया। ये पोर कर दिया, ये देखो पोर रहा सर आपके सामने। हमने कितना पोर करा? 3 पोर कर दिया। क्यों करा? लॉजिक समझ में आएगा आपको, सबका आंसर मिल जाएगा जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शाबाश, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हो और यहाँ पे एक एक सवाल का सॉल्यूशन, एक एक सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा भैया। चलो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि इन्होंने क्या लिया? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास का बना होता है। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड रखा, एक का नाम क्या रखा? कैथोड, एक का नाम क्या रखा? एनोड। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आया? माइनस। क्यों माइनस आया? क्योंकि ये वाला जो कैथोड था, मतलब प्लेट था बेटा, इसको वायर से जोड़ा, वो बैटरी का कौन सा टर्मिनल से जोड़ा? माइनस से। और ये जो एनोड था, ये वाला वायर जिससे जुड़ा, वो बैटरी का कौन सा टर्मिनल था? पॉजिटिव टर्मिनल था। बिल्कुल सही बात है भैया। हुआ कुछ ऐसा? कैसा? क्या हुआ सर? मजेदार वाला बात क्या कि यहाँ पे हम एक चीज लगाने वाले हैं जिसको अपन वैक्यूम पंप कहने वाले बेटा। ये हमने वैक्यूम पंप लगा दिया, है ना? ये हमने क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप लगा दिया। ये हमने क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप लगा दिया भैया। ये हमने क्या लगा दिया? मान के चल आपके सामने यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप लगा दिया। हाँ, डायग्राम मुझे आता नहीं, इसी वजह से हमने सिर्फ ऐसे दिखा दिया कि इन्होंने क्या किया? वैक्यूम पंप लगा दिया। सर ऊपर या नीचे कहीं भी हमने वैक्यूम पंप डिस्चार्ज ट्यूब में लगाया, क्यों लगाया ये भी आपको समझ आ जाएगा। और सर ये जो हमने बैटरी का वोल्ट रखा था वो बहुत ज्यादा वोल्ट था और 10 के पावर 4 वोल्ट हमने रखा था। तो कभी कभी आपके एम्स के एग्जाम में एक बार सवाल आया था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के समय हमने जो वोल्टेज दे रखा था वो कितना वोल्टेज दे रखा था? हाई था या कम था? ज्यादा था। और कितना था? 10 के पावर 4 वोल्ट था। कहने का मतलब 10,000 वोल्ट हमने नहीं लिया था। कोई बच्चे कह रहे अरे आप हमने कह रहे हमने नहीं, ये कौन लिया था? जे थॉमसन ले रखा था भैया। हाँ जी हाँ, जे थॉमसन नहीं ले रखा था, है ना? शाबाश। सर हुआ कुछ ऐसा कि सर ये वैक्यूम पंप क्या किया? ये वैक्यूम पंप का काम क्या था कि इसके अंदर, है ना, इसके अंदर एयर पार्टिकल को निकाल लिया और निकालने की वजह से इसके अंदर क्या हो गया? प्रेशर जो हो गया बेटा, वो प्रेशर का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया, लो प्रेशर हो गया। यहाँ पे 2 चीज आपको याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के समय प्रेशर लो कर दिया और वोल्टेज हाई कर दिया। वेरी गुड, पक्का ना? सर कुछ ऐसा सीन हुआ, सर कुछ ऐसा सीन हुआ, आप देखो और आप बारीकी से देखोगे तो और सुंदर लगेगा आपको समझने में। क्या यहाँ सीन हुआ कि जैसे ही उन्होंने वायर को कनेक्ट किया बैटरी से, जैसे ही इन्होंने वायर को कनेक्ट किया बैटरी से, सडनली क्या हुआ? सडनली उसको क्या हुआ कि ये जिंक सल्फाइड जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो गया, ग्लो चमकना स्टार्ट हो गया भैया। यस जी हाँ, अपने आप। सोचो ये कैसे हो गया? क्या हो रहा है? सर जैसे उन्होंने स्विच ऑन करा, है ना, जैसे उन्होंने बैटरी से का स्विच ऑन करा, सडनली जो है वो जिंक सल्फाइड पे ग्लो होना स्टार्ट हो गया, चमकना स्टार्ट हो गया। अब इसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये चमक तो चमक क्यों रहा है, आखिर वजह क्या चमकने का पीछे का, आखिर ये चमक क्यों रहा है, वजह क्या है भैया, क्यों चमक रहा है। उसको लगा मेरी एक्सपेरिमेंट में गलती होगा। हाँ हो सकता है कि हिल गया होगा ये सेटअप जो हमने, इसी वजह से चमक गया होगा। फिर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर से पता चला कि जैसे फिर से उन्होंने स्विच ऑन किया, बैटरी को वायर से जोड़ा, इलेक्ट्रोड से टच करा, पता चला यहाँ पे ग्लो होना स्टार्ट हो गया।
किसके ऊपर ग्लो होना स्टार्ट हो गया भैया? जिंक सल्फाइड का स्क्रीन चमकने लगा। अब इसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा भाई। हाँ, अब अपने घर में अगर आप ऐसा कर रहे हैं और सडनली आप वायर टच करवाने से जिंक सल्फाइड का ये कोटिंग जो है भाई अगर यहाँ पे चमकने लगा तो इसका मतलब पक्का एक चीज आपके दिमाग में जरूर ख्याल आया होगा। बताओ क्या आया होगा? बताओ, अरे बोलना, आपके दिमाग में क्या ख्याल आया होगा? सर आपके दिमाग में यही ख्याल आया होगा कि कोई ना कोई ऐसा चीज जरूर होगा जो यहाँ पे आकर के टकरा रहा होगा, हाँ या ना? क्योंकि जिंक सल्फाइड ग्लो तब होता है जब इसके ऊपर कोई चीज टकरा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। इसका मतलब एक चीज तो जरूर पता चल गया जे थॉमसन को कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज जरूर आकर के टकरा रहा होगा, जिसके वजह से ये जिंक सल्फाइड क्या होना स्टार्ट हो गया बेटा? ग्लो होना स्टार्ट हो गया, चमकना स्टार्ट हो गया। हाँ, चमकना स्टार्ट हो गया। सर एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया तो पता चला क्या कि कुछ नहीं था, बस एक रे निकल रहा था। कुछ नहीं था, एक रे निकल रहा था। और वो रे बेटा कहां से निकल रहा था? कैथोड से निकलता हुआ किधर के तरफ जा रहा था? एनोड के तरफ जा रहा था। कुछ ऐसा निकलता हुआ रे दिखाई दिया और ये रे जाकर के ये परफोरेटेड जो था जहां पे हमने पोर कर रखा था वो पोर से क्रॉस हुआ और जाकर के टकराया, क्रॉस किया और जाकर के टकराया, क्रॉस किया और जाकर टकराया। इसी का मतलब उसको ये पता चला कि जरूर अगर कोई पीछे टकरा रहा है भैया, ग्लो कर रहा है जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, इसका मतलब ये टकरा रहा होगा यहाँ, और वो कोई नहीं टकरा रहा था। पता चला उसको क्या कि एक रे आ रहा था बेटा, एक रे आ रहा था, इस रे आ रहा था। और कोई बताना ये रे कहां से निकल रहा था? कैथोड के पास से निकल रहा था। इसी वजह से इस रे का नाम बेटा क्या दे दिया? कैथोड रे दे दिया नाम भैया। क्या नाम दे दिया? कैथोड रे नाम दे दिया जी। हाँ, तो आपसे मेरा एक सवाल है कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो एक रे निकलता हुआ दिखाई दिया, और वो कहां से निकल रहा था? कैथोड से निकल रहा था। इसीलिए उस रे का नाम क्या दिया? एनोड रे। हाँ, क्या नहीं, उस रे का नाम क्या दिया? कैथोड रे। शाबाश। अब ये कैथोड रे निकलना स्टार्ट हो गया और वो कैथोड से निकल रहा था और एनोड की तरफ जा रहा था। और जहां मैंने पोर कर रखा था एनोड का, जहां पे हमने परफोरेटेड कर रखा था, वहां से क्रॉस हुआ और टकराया, ग्लो होना स्टार्ट गया, टकराया और ग्लो होना स्टार्ट गया, क्रॉस किया, टकराना, ग्लो करना स्टार्ट। इसका मतलब पक्का है कि एक रे निकल के आया कैथोड से। उस रे का नाम क्या हुआ? कैथोड रे नाम हुआ भैया। उस रे का नाम क्या हुआ भाई? कैथोड रे नाम हो गया। श्योर? बहुत बड़ा गलती कर दिया। इन्होंने बता तो दिया कि कैथोड रे है ना, कैथोड रे निकल तो रहा है, तो लोगों ने इससे सवाल कर दिया कि कैथोड रे जो निकल रहा है इसका कुछ प्रॉपर्टी जो है क्या? आप बताओ मेरे को, दुनिया को बताओ। ठीक है, कैथोड रे निकला, कहां से निकला? कैथोड से निकला। वेरी गुड, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका कुछ गुण बताओ, कुछ प्रॉपर्टीज बताओ। चालाक था थॉमसन, बहुत चालाक था भाई, साइंटिस्ट थे, है ना। इन्होंने बोला रुक रुक जा, रुक जा भाई, मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट करूंगा जहां से आपको एक एक पॉइंट कैथोड रे का पता चल जाएगा। वेरी गुड। तो भैया आज अगला लेक्चर में इसका हमने कैथोड, अभी तक हम इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा नहीं करे हैं, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन का चर्चा नहीं किया। अभी सिर्फ कैथोड रे आया और कैथोड रे कैथोड से निकला और कहां पे जाकर के टकरा रहा था? जिंक सल्फाइड पे टकरा रहा था जो एनोड से पीछे था भाई, है ना। पक्का ना? अरे हाँ या ना। अब इसका प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा अगर आप देखना चाहोगे कि क्या प्रॉपर्टीज इस कैथोड रे का था, तो यहां पे ढेर सारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया भैया। सर क्या क्या एक्सपेरिमेंट करा कि ये कैथोड रे के पाथ में इन्होंने क्या किया? एक लाइट ऑब्जेक्ट को रख दिया, हल्का ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये रहा आपके सामने हल्का ऑब्जेक्ट, और जैसे ये मान के चलिए मेरा फिंगर जो है ये आपके सामने कैथोड रे है, ये कैथोड रे है, ये कैथोड रे है भैया। और सामने हम आपके सामने हमने एक
है एकदम क्या कहते हैं, लाइट वेट ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। जैसे ही मैंने इससे कैथोड रे टकराया, जैसे ये कैथोड रे टकराया, जैसे ये कैथोड रे टकराया, टकराने के बाद ये तुरंत जो है वो थोड़ा सा खिसक गया। इसका मतलब ये पता चला कि ये जो कैथोड रे आ रही थी, ये जो कैथोड रे आ रही थी, ये कैथोड रे के पास कुछ ना कुछ जरूर मास होगा, जिसके वजह से जब इसके ऊपर टकराया तो ये थोड़ा सा खिसकना स्टार्ट हो गया। हाँ या ना? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल ना। ना ना बोल, पक्का ना, श्योर, डन, मान के चले, आगे बढ़े। अरे हाँ ना, कुछ बोल ना यार। हाँ, इतना देर के बाद एक बच्चे कहते हैं। तो सर जैसे ये बॉडी, ये कैथोड रे इस वस्तु से टकराया, लाइट वेट्स, ये पता चला थोड़ा सा खिसक करके यहां आ गया। इसका मतलब ये पता चल गया भाई कि अगर ये थोड़ा सा अगर खिसक गया तो इस कैथोड रे के पास कुछ ना कुछ जरूर मास होगा। लेकिन बेचारा साहब, ये दुनिया बहुत बेईमान होते हैं, है ना। ये गाना आया था, ये मौसम बहुत बेईमान, आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है, ये दुनिया उससे ज्यादा बेईमान है। लोग इस एक्सपेरिमेंट के पीछे ताके हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि कैथोड रे के पास कुछ मास होता है। लोग यहां से सवाल करना स्टार्ट कर दिया। क्या सवाल स्टार्ट किया था, कुछ देर के मैं बाद बताऊंगा। फिलहाल अपन जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर दूसरा। सर सेम पता क्या चला कि जैसे ये कैथोड रे के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये पता चला कि ये कैथोड रे का जस्ट शैडो जो है बिहाइंड में बना। कहने का मतलब ये आप कह सकते हो, या फिर यू कैन से दैट कि जैसे ये कैथोड रे इससे टकराया, इस ऑब्जेक्ट का एकदम सामने फ्रंट पे, इसके फ्रंट पे शैडो बनना स्टार्ट हो गया, एकदम परछाई उसी के जस्ट बिहाइंड बनना स्टार्ट हो गया। इससे ये पता चल रहा था कि अगर ये वाले कैथोड रे का यहाँ पे, ये वाले कैथोड रे का यहाँ पे, ये वाले कैथोड रे का यहाँ पे, है ना, अगर शैडो बन रहा है, इट मीन्स क्या है कि ये कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा भैया, है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। जैसे मान के चल हमने ये रखा, क्या भाई, हमने ये ऑब्जेक्ट रखा और ये कैथोड रे आया और इस कैथोड रे का जस्ट यहाँ पे शैडो बना, ये कैथोड रे आया जस्ट यहाँ पे शैडो बना, कैथोड रे आया जस्ट यहाँ पे शैडो बना। इसका मतलब पक्का है कि अगर इसका शैडो यहाँ बन पा रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका मतलब पक्का कि ये सीधा लाइन में जा रहा होगा यू निकलने के लिए, यू निकल रहा होगा यू निकलने के लिए। अरे हाँ या ना? तो 2 पॉइंट समझ में आया कि कैथोड रे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और इसके पास कुछ मास होता है। सर कुछ नहीं करा, इन्होंने क्या करा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर नीचे रख दिया। कहने का मतलब कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर में प्लस चार्ज रख दिया, ये रहा आपके सामने प्लस चार्ज, और यहाँ पे इन्होंने माइनस चार्ज को रख दिया। सीन क्या हुआ भैया, देख यहाँ पे सीन तो कुछ अच्छा ही हुआ। सर जैसे ही ये कैथोड रे निकला, और जैसे ये कैथोड रे निकला, ऊपर में हमने बेटा कौन सा चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से प्रोड्यूस हो रहा था। तो जैसे हमने ये कैथोड रे यहां से निकलना स्टार्ट हुआ, अब ये जो है वो पॉजिटिव की तरफ चलना स्टार्ट हो गया, ये पॉजिटिव की तरफ घूमना स्टार्ट हो गया, ये पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब आप ये बताओ कि अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, कौन जा रहा है, कैथोड रे यूं चला गया, एकदम पॉजिटिव की तरफ चला गया। इसका मतलब पक्का है कि अभी हमने बताया था ना कि अगर ये पॉजिटिव है तो पक्का है कि ये कैथोड रे के पास जरूर कुछ चार्ज होगा, जिसके वजह से ये पॉजिटिव इस कैथोड रे को अपने तरफ खींच रहा है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलना, अरे बोलना। मान के चल हमरे वो भैया कैथोड रे, हमको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर के ऊपर में प्लस चार्ज रखे थे, तो हम सीधा ना जाकर के ये इधर चले गए। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर है और ये कैथोड रे रहा, तो ये कैथोड रे को कोई खींच रहा होगा ऊपर की तरफ, और खींच तभी पा रहा होगा जब अगर ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को खींचता है। रे हाँ या ना? शाबाश, अगर समझ में आया होगा तो आप अपने घरों में जोरदार ताली बजाओ मेरे लिए। आहा, शाबाश। इसका मतलब ये पता चल गया
इसका मतलब ये पता चल गया कि ये कैथोड रे जो आपके सामने दिख रहा था, ये कैथोड रे के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब लोगों ने फिर से यहाँ पे ताक बना करके बैठा हुआ था, जैसे ही सुना कि इसके ऊपर चार्ज होता है, और कौन चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है, लोगों ने फिर से एक सवाल करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया भैया। है ना, लोगों ने इसके लिए फिर से सवाल स्टार्ट करना कि अगर इस कैथोड रे के पास चार्ज होता है तो वो कितना चार्ज होता है, हाउ मच दिस कैथोड रे चार्ज कंटेन। बेचारा इतना दूर तक अभी वो सोचा ही नहीं था कि सच में यार, ये तो कल बोल दिया ना कि इसके पास चार्ज होता है, वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया भैया, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पास होगा, तो इसका मतलब पक्का कि नेगेटिव चार्ज। तो लोगों ने पूछा चार्ज तो है नेगेटिव चार्ज, लेकिन कितना चार्ज होगा, क्या आप बता सकते हो। बेचारा जज थॉमसन यही माफी मांगने लगा कि आई एम रियली सॉरी, मेरे को ये पता नहीं कि इसके पास चार्ज कितना है। हाँ, लेकिन सर हम लोग जानते हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। वो बाद में पता चला चार्ज कहां से आया, कैसे आया, अभी थोड़ी पता था लोगों को। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलना, बोलना यार, प्लीज। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना? पक्का, श्योर, डन, क्लिक करें। सर अगर ये कैथोड रे इस वस्तु को खिसका दिया तो इस कैथोड रे के पास जरूर कुछ ना कुछ मास होगा। लोगों ने फिर से सवाल कर दिया कि ये कैथोड रे के पास कितना मास होता है। ये बाप रे बाप, ये क्या सब, कितना सारा सवाल इस जज थॉमसन को लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया। भाई तकलीफ हुआ या नहीं हो रहा है बच्चों को? तो बहुत बड़ा इसके लिए चैलेंज था, मास बताना और चार्ज बताना। अभी चर्चा करेंगे क्या ये चार्ज बता पाया था, मास बता पाया था या नहीं, वो आगे का लेक्चर में जाएगा। लेकिन ये दो सवाल खड़ा हो गया कि ये जो कैथोड रे आ रहा था, कैथोड से निकल करके इसके पास कितना चार्ज होता है, और ये कैथोड रे जो कैथोड से निकल के आ रहा था उसका कितना मास होता है। अब ये जो थॉमसन बता पाया था या नहीं बता पाया था, अपन आगे डिस्कस करेंगे, है ना? पक्का, श्योर। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर देखेगा तो एक बार हमने क्या क्या किया आपको समझ में आ गया। सर डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो मेटल प्लेट रहा, एक का नाम कैथोड, एक का नाम एनोड। कैथोड को सर वो किससे जोड़ा, किससे जोड़ा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा। एनोड को किससे जोड़ा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा, हाँ या ना? सर जैसे स्विच ऑन किया तो एक रे निकलता हुआ दिखाई दिया, कहां से निकलता हुआ दिखाई दिया, कैथोड से कहां जा रहा था, एनोड, इसलिए इस रे का नाम क्या दिया, कैथोड रे नाम दे दिया। इसका प्रॉपर्टी जानने के लिए बीच में ऑब्जेक्ट रखा, जैसे टकराया ये थोड़ा सा खिसक गया, इसके पास कुछ मास होगा, ये इसका जस्ट शैडो पीछे बनना स्टार्ट हो गया उस ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब ये सीधी लाइन में जा रहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मूव करना स्टार्ट कर गया, इसका मतलब इसके पास कुछ क्या होगा, चार्ज होगा भैया। पक्का, चलो अब इसको अपन एक एक करके पढ़ते हैं। A cathode ray discharge tube is made of the glass containing two thin pieces of metal called electrode sealed in it। वही कह रहा कि आपके सामने एक ये इलेक्ट्रोड है भाई, और एक आपके सामने ये दूसरा इलेक्ट्रोड है भैया। दो इलेक्ट्रोड को हमने रख दिया यहाँ पे, आपके सामने दिखाई दे रहा है ना। चलो थोड़ा जल्दी सा स्क्रीनशॉट कर दोगे क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज है आगे भाई, हाँ जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करोगे। अच्छा बताओगे जाते जाते, एक सवाल है आपके लिए कि इलेक्ट्रॉन का जब डिस्कवरी हो रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब का जो जिस बैटरी से कनेक्ट किया था उस बैटरी का वोल्टेज क्या था और प्रेशर क्या था? प्रेशर कम था, वोल्टेज ज्यादा था, या प्रेशर ज्यादा था, वोल्टेज कम था? इसका कमेंट सेक्शन में आपका मैं इंतजार करूंगा जवाब। आप कमेंट सेक्शन में देख करके मेरा दिल को जीत लो भैया, जल्दी जल्दी, शाबाश। चलो हो गया, शाबाश। अपन आगे बढ़े, आगे बढ़े, वेरी गुड। चलो भाई, हाँ सर इसका कुछ कुछ पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा है, आप इस पॉइंट को देख लो, है ना, आसानी से आपको समझ आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। वही जो हमने कहा वही पॉइंट को यहाँ पे डिस्कशन किया गया। व्हेन सफिशिएंट हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, जैसे इलेक्ट्रोड के अंदर हाई वोल्टेज अप्लाइड किया, current start flowing through the stream of the particle moving in the tube from the negative electrode that is cathode। तो कहाँ पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड। मतलब वही है कि जैसे वोल्टेज हाई अप्लाई करा तो सडनली एक रे निकलता हुआ दिखाई दिया, करंट स्टार्ट हुआ, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल निकलना स्टार्ट हुआ,
कहां से कहां, कैथोड से एनोड की तरफ। और ये इसी रे को अपन क्या नाम दे दिया, कैथोड रे पार्टिकल्स हम लोगों ने कह दिया। ठीक, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं रखा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने हटा दिया, तो आप सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर जाने लगा भैया, क्योंकि ये माइनस माइनस रिपेल करता और पॉजिटिव की तरफ खींचा गया। तो इसका मतलब पक्का कि अगर ये और ये हटा दो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, तो भैया ये रे आता और सीधा चला जाता, ये रे आता और ये सीधा चला जाता, ये रे आता और सीधा चला जाता। इसका मतलब इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल ट्रेवल इन कहां पे भाई, अ स्ट्रेट लाइन। अरे हाँ या ना, पक्का, श्योर। चलो ये रहा आपके सामने, कुछ अपन और इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलो भाई, है ना, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, ये फ्लो ऑफ करंट कह रहा है, मतलब आप इसको कह सकते हो फ्लो ऑफ कैथोड रे भी कह सकते हो। कैथोड रे निकल रहा था और बाद में पता चला कि कैथोड रे को ही हम बाद में, क्योंकि कैथोड रे के पास नेगेटिव चार्ज था और वही नेगेटिव चार्ज को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कह दिया था, इसी वजह से यहाँ करंट हो रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को करंट भी कहते हैं ना, तो वही बात है। कैन बी चेक बाय द मेकिंग अ होल इन द एनोड, अभी हमने दिखाया था ना कि ये होल एनोड पे होल कर दिया था और ये अगर जा रहा था यहाँ क्रॉस करके, ये जिंक जो सल्फाइड था इस पे टकरा रहा था, ग्लो पैदा कर रहा था या नहीं कर रहा था, वही कह रहा है। एंड कोटिंग इन द ट्यूब बिहाइंड द एनोड, इस एनोड के बगल में कोटिंग कर दिया था जिंक सल्फाइड का विथ अ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड है ना, फॉस्फोरेटेड मटेरियल नहीं होगा, फॉस्फो नहीं, फ्लोरोसेंट में है ना, फ्लोरोसेंट पैदा करता, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल फॉस्फोरस में होता है ना। और जो हमने करा था वो किसका करा, जिंक सल्फाइड का कोटिंग, फ्लोरोसेंट कहते हैं इसको, फ्लोरोसेंट मटेरियल कहते हैं, है ना। चलो, दीज रे आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, हमने बताया था ना कि वो जैसे ही एनोड से क्रॉस किया, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन पे टकराया और टकराने की वजह से क्या हुआ, अ ब्राइट स्पॉट डेवलप्ड ऑन द स्क्रीन, है ना सर, एक ब्राइट स्पॉट डेवलप मतलब ग्लो करना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया भैया। वही चीज हमने लिखवाया है यहाँ पे। चलो अब इसको और देख लो, अगला पॉइंट क्या लिखा है, ये वही बात हो गया, ये वही पॉइंट हो गया, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे सिमिलर टू दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रॉन। सर अब सोचो कि ये कैथोड रे सीधा जा रहा था, ये कैथोड रे सीधा जा रहा था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अब ये सीधा जाने के बजाय ये ऊपर की तरफ चला गया, कहने वाला पॉजिटिव टर्मिनल के साथ चला गया। अगर ये पॉजिटिव के साथ जा रहा है तो पक्का कि ये कैथोड रे के पास नेगेटिव चार्ज होगा, और वही नेगेटिव चार्ज को हमने बेटा क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया। हो गया इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भैया। यस, है ना, वही नेगेटिव चार्ज जो कैथोड रे के ऊपर था, जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जा रहा था, है ना, तो वही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लोगों ने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया। श्योर, चलो वेरी गुड। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं जो आप यहाँ पे है ना आपके सामने ऑलरेडी आप जानते हो। हाँ, ये प्रॉपर्टी आप जान रहे हो, कोई बड़ा बात नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। सर उस ट्यूब के अंदर कौन सा गैस भरा था उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, है ना, एकदम नहीं कर रहा था। लेकिन सर जब एनोड रे का पढ़ेंगे प्रोटॉन का, तो देखना वहां पे नेचर ऑफ द गैस पे भी डिपेंड कर रहा था उसका प्रॉपर्टी। कैथोड रे आर मेड ऑफ द पार्टिकल्स एज दे रोटेट अ ब्राइट फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील, है ना। कह रहे थे कि अगर मान के चलिए आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये आपके सामने ये हो गया भैया, है ना, ये आपके सामने हो गया, ये आपके सामने हो गया, चलो है ना। चलो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव टर्मिनल। आप इधर थोड़ा गौर से देखोगे सर, आप इधर गौर से देखोगे सर, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक पैडल लगा दिया, है ना, इसको पैडल। सर जैसे ये पार्टिकल निकला, जैसे ये पार्टिकल निकला, इस पैडल से टकराया, इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, इसको रोटेट करना मतलब घूमना स्टार्ट हो गया भैया। ये रे इससे टकरा क्या रहा था, ये घूम रहा था, पैडल ऐसे ऐसे घूम रहा था। इसका मतलब यही ना हुआ कि अगर ये टकरा रहा है, ये घूम रहा है, तो इसके पास कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, कुछ पार्टिकल्स होंगे, है ना, और वही पार्टिकल्स कहने का मतलब उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा,
है ना, कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, है ना, बस वही तो बात है। चलो भैया अपन आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉपर्टी को अपन देखना चाहेंगे, आगे बढ़ाते हैं। ठीक, थोड़ा सा देखोगे इधर प्यार से मोहब्बत से। When an object is placed in the path of cathode ray, a sharp shadow is produced so that cathode ray traveling in a straight line। क्या हमने बता दिया कि ऑब्जेक्ट को रखा था, आ रहा था, तो इसका शार्प शैडो पीछे बन रहा था, a straight line। When a pedal placed in the path of cathode ray, the wheels begin to rotate, you saw the cathode ray are made of the material particle। और अगर material particle तो इसके पास जरूर कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा भैया, है ना। पैडल पे आ रहा था, मान के चल ये आपके सामने पैडल रहा, ये पैडल रहा, और ये रहा आपके सामने कैथोड रे। जैसे ही आया ये रोटेट करना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इसका मतलब अगर ये रोटेट कर रहा है इधर से टकराने के बाद, तो इसका मतलब कि इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। When electric field is applied to the cathode ray, they are deflected towards the positively charged plate, it shows the cathode ray carry negative charge when electric field is applied। क्या ये बात भी क्लियर हो गया, है ना, क्या ये बात भी क्लियर हो गया ना, शाबाश। चलो, तो ये रहा आपके सामने भैया, क्या ये आपके सामने रहा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी। लेकिन अभी भी आपके लिए एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा है भाई कि ये इलेक्ट्रॉन अगर मास, अगर ये कैथोड रे के पास मास है, मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो ये इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना है, और अगर ये चार्ज है क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ खिसक जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके पास कुछ नेगेटिव चार्ज है। तो दो सवाल है भैया कि पहला सवाल ये कि इसके पास मास कितना है और चार्ज कितना है। तो क्या ये जे थॉमसन बता पाया था, क्या ये जे थॉमसन के अलावा कोई और बता पाया था? तो इसको बताने के लिए, इसका चार्ज और इसका मास को बताने के लिए मैं आपको रखूंगा सस्पेंस में कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। और इस चार्ज और मास को जानने के लिए मैं लेना चाहूंगा अगला लेक्चर। तब तक मैं लेना चाहता हूं अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।